जब मैं इसे उड़ाता हूं तो मेरी सच्चाइयां बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। कल आ रहे तुमको ले। आपने मिस्टर मर्डस्टोन को बता दिया मेरे बारे में? इससे अच्छा तो मैं पैगेटी आंटी के पास ही चला जाता। अगर ये हमारा खून होता तो ये ऐसा नहीं होता। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसा नहीं है, क्योंकि ये मेरा खून है। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से धक्के देकर निकलवाऊं, बेहतर है कि आप लोग अपने पैरों से चल के यहाँ से निकल जाएं। तो फिर हो जाए। जैनेट, डीक अंकल कौन है? वो मैडम के दूर के रिश्तेदार हैं। उनकी भी एक कहानी है। तुम मुझे सोने नहीं दोगे ना? 6 साल पहले जब डिक अंकल के फादर की डेथ हुई थी तो उनके फ्यूनरल पर मैडम को पता चला कि डिक अंकल के जो भाई है उन्होंने उनको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया है। क्या हो रहा है? कौन है आप? अंदर कैसे आई? आप जानते नहीं हो तुम मैं कौन? मैडम ने डिक अंकल का ठीक तरह से इलाज करवाना शुरू किया। डिक अंकल के भाई उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, पर अंकल ने जाने से साफ इनकार कर दिया और मैडम ने उन्हें भेजने से। इनफैक्ट डिक अंकल के भाई उनको पागल साबित करके उनकी हिस्से की प्रॉपर्टी और पैसा दोनों हड़प लेना चाहते थे, पर उनको ये नहीं पता था कि डेथ के पहले उनके फादर मैडम के पास अपनी वसीयत छोड़ गए थे। मैडम ने उनके भाई को पुलिस और अदालत दोनों की धमकी दी, पर उन्हें अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ी। डिक अंकल के दिल में इतना डर बैठ गया था कि वो मैडम को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ मैडम के पास ही उनको सबसे ज्यादा सेफ महसूस होता था। ग्रैनी के पास तो कोई भी अपने आप को सेफ महसूस करेगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला टाइम कितना बीत गया। बस 1 मिनट, तुम कह रही थी कि ग्रैनी को आदमियों से नफरत नहीं है? मैंने सही कहा था, उन्हें आदमियों से नफरत नहीं है, बस उनसे शिकायत जरूर है। उसकी वजह है आदमियों के वो रूप जो उन्होंने देखे हैं। उन्होंने जिस आदमी से प्यार किया, शादी की, उसी ने उनके साथ बुरा सुलूक किया, फिर उन्हें अकेले छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने मेरे पापा को देखा जो मेरी माँ को पीटते रहते थे। जिसको देखो यही लाके गाड़ी पार्क कर देता है। कोई जगह ही नहीं मिलती है लोगों को। टैक्सी स्टैंड बना लिया है एकदम। मिस्टर डिक, आप मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल हूं। तो फिर ये बताइए कि क्या कोई ऐसा कानून है कि हमारी सड़क पे टैक्सियों की पार्किंग को बैन किया जा सके? हाँ, 1649 में जब किंग चार्ल्स फर्स्ट का सर काटा गया था, तब क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, आप आराम से सोच लीजिए फिर बताइए। गुड मॉर्निंग ग्रैनी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, एक्सीलेंट मॉर्निंग शहजादे।
वैसे इतने बुरे नहीं दिखते हो तुम। अब तू आ गया, रुक, निकाल यहाँ से गाड़ी। हटा यहाँ से, रोज रोज का तुम लोगों का नखरा होता है। हटा यहाँ से। जेनेट, तुम नाश्ता लगाओ, मैं देखती हूँ इन लोग को। बुलाओ पुलिस को, निकलो। जाओ तुम नाश्ता लगाओ जाके, मैं देखती हूँ इनको। हटा, हटा इस गाड़ी में, मारूंगी आके। किसको आंटी, मुझको या गाड़ी को? दोनों को। ये सड़क क्या ग्रहणी की है? सड़क ग्रैनी की है तो नहीं, पर वो अपनी ही समझती है। तुम्हारी ग्रैनी में बहुत अपनापन है ना। मिस्टर डिक, आप मेरे साथ इस बच्चे के गार्जियन बनना पसंद करेंगे? समझ गया, डोनाल्ड कॉपरफील्ड के बेटे डेविड कॉपरफील्ड का गार्डियन। और मैं सोच रही हूँ कि जब मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट ही कर लिया है, तो अब इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाना चाहिए, ट्रॉटवुड। ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड। अच्छा। ट्रॉट 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 कॉपरफील्ड। ये तो और भी अच्छा है। अच्छा ट्रॉट, ये बताओ कि पढ़ने वढ़ने का कुछ मन है तुम्हारा? स्कूल जाओगे? हाँ ग्रैनी, मैं तो बहुत पढ़ना चाहता हूँ, पर आपसे दूर नहीं जाना चाहता। क्यों? तुम मुझे जानते ही कितने दिन से हो? वैसे नामची में भी काफी अच्छे स्कूल्स हैं। नामची? वो तो यहाँ से बहुत पास है। तो ठीक है, हम कल ही नामची जाएंगे। मुझे स्कूल में इस जैसा कोई बच्चा नहीं होगा, और मैं वहां सबको बताऊंगा मैं इस लड़के का गार्डियन हूं। मिस्टर डिक, आप हमारे साथ नहीं जा रहे। क्यों? आप बाद में जाएंगे। जाऊंगा ना, पक्का। हाँ, जाना ही पड़ेगा। आप उसके गार्जियन है ना, तो पता नहीं कितनी बार जाना हो। हाँ, ये तो है। जैनेट जी मुझे कल सुबह एक टैक्सी चाहिए, और बोल देना कि दूर ही पार्क करे। ठीक है। आपने स्कूल में बात कर ली है ना ग्रैनी? मिस्टर विकफील्ड ने कर ली है। वो कौन है? वो बहुत कुछ हैं। वो मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, वकील हैं, और मेरे छोटे भाई जैसे हैं। गुड मॉर्निंग आंटी। पापा आपका कब से वेट कर रहे हैं? और हमारी एग्नेस? एग्नेस तो कब से वेट कर रही है। अरे दीदी आ गई हैं? हाँ सर। आइए आइए आइए। ये ट्रॉट है, डोनाल्ड का बेटा। वो तो मैं देखते ही समझ गया था। डोनाल्ड भी कुछ ऐसा ही दिखता था इस उम्र में। बैठिए उधर। बच्चों में अक्सर पेरेंट्स की छवि आ जाती है। मैं जब भी एग्नेस को देखती हूँ ना, हेलन याद आ जाती है। सेंटिनल, प्लीज तुम बाहर आओ अपने पास से। जो बदला नहीं जा सकता, उसके साथ जीना ही पड़ता है। तुम्हें सीखना होगा जीना। कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ।
लेकिन नहीं भूल पाता हूँ उसे, एक पल के लिए भी। हेलेन थी ही ऐसी, लेकिन अब तुम्हें एग्नेस के बारे में सोचना है। ऐसे कैसे ध्यान रख पाओगे उसका? तो मैं क्या ध्यान रखूंगा, यही मेरा ध्यान रखती है। ये तो अच्छी बात नहीं है सेंटिनल। बच्ची है वो, अभी उसके हंसने खेलने के दिन है और तुमने उसको समय से पहले ही बड़ा कर दिया। अच्छा छोड़िए, जीवन भर का दर्द है, जीवन के साथ ही जाएगा। आप जिस काम के लिए आई थी उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि बेटा पहले उनको देते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। नो थैंक्स। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तुमने फोन पे कहा था कि ट्रॉट के स्कूल के बारे में तुमने कुछ बात की है। हाँ मैंने बात कर ली है। पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा स्कूल चाहिए, अच्छा या बड़ा? अच्छा, मैं इसे बेस्ट एजुकेशन दिलाना चाहती हूँ। तब तो मैंने सही जगह बात की है। आपने डॉक्टर सान्याल स्कूल के बारे में सुना होगा। तो वहाँ एडमिशन मिल जाएगा इसको? क्यों नहीं मिलेगा? डॉक्टर सान्याल मेरे क्लाइंट हैं और साथ में बहुत अच्छे मित्र हैं। बस ट्रॉट को एक एग्जाम देना होगा। अच्छा, तो उसके बाद फाइनल होगा? मतलब एडमिशन तो हो ही जाएगा, अब एग्जाम से ये मालूम पड़ेगा किस क्लास में इसका एडमिशन हो। हाँ, वहां एक फायदा और भी है, आगे चल के ये सान्याल कॉलेज में कंटिन्यू भी कर सकता है। और हॉस्टल? सान्याल स्कूल में हॉस्टल नहीं है। आसपास मैंने पता किया तो बच्चे पेइंग गेस्ट में रहते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर ये रहेगा कहाँ? ये जगह पसंद नहीं है आपको? इतनी शांति तो किसी मठ में ही मिलेगी। लेकिन सेंटिनल, आप क्यों झिझक रही हैं मैं समझ सकता हूँ। आप पे कर सकती हैं, पेइंग गेस्ट बन के तो रह सकता है। तुम मुझसे पेमेंट ले तो लोगे ना? हाँ ले लूंगा ना, पक्का? पक्का ले लूंगा। वैसे भी तो आपका सब कुछ मेरे पास ही है। हाँ, क्योंकि तुम बेहतर जानते हो कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैं तो अपनी सारी परेशानियां तुम्हें सौंप के चांसेस होती है। तो फिर ट्रॉट अब यहाँ रहेगा और आपकी परेशानी में से 1 रुपया हर महीने काट लिया करूंगा। सेंटिनल, दीदी फिलहाल ट्रॉट यहाँ रहेगा, बात की बाद में देखेंगे। अगर आप मुझे सच में अपना भाई मानती हैं तो फिर इसके आगे कोई बहस नहीं है। आप कह रही थी कि आपको कुछ और भी काम है, सम लीगल अफेयर? हाँ वो मैं करती हूँ ना बात अभी। आइए ऑफिस में चलते हैं। ठीक। बेटा तुम जरा ट्रॉट को घर दिखाओ और जूस वूस पिलाओ इसको। आइए। तुम अपना बैग भी ले जाना। हाँ, मैं ले लूंगा। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। कानूनन क्या सही है क्या गलत ये आपको भी मालूम है। ठीक है, मैं आज ही फैक्स भिजवा देता हूं आपको। ओके। सेंटिनल, ये ट्रॉट के कानूनी हक का सवाल है। ट्रॉट ने बहुत दुख झेले हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब उसके साथ कोई नाइंसाफी हो। बिल्कुल नहीं। डेविड के होते हुए उसके फादर का पैसा किसी और को कैसे दिया जा सकता है? फैक्स करने के लिए कहा है उसने और मैं फैक्स भी कर दूंगा, साथ ही साथ रजिस्टर पोस्ट से लेटर भी भेज दूंगा। उम्मीद है उसे बात समझ में आ गई हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। थैंक यू सो मच सेंटिनल। तुमने आज एक बार फिर वही किया जो हमेशा से करते आए। मेरी मम्मा, मैं समझ गया था। मेरी भी मम्मा नहीं है।
पापा भी नहीं है। पापा की तो मेरे बर्थ से पहले ही डेथ हो गई थी। अब मम्मा भी। मुझे तो मेरी मम्मा का कुछ याद नहीं है, पर उन्हें मिस करती हूँ। पापा भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। आप अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हो ना? क्योंकि मैं उनकी बेटी भी हूँ और मम्मा भी। आप मेरी भी मम्मा बनोगी? क्यों नहीं? थैंक्स। यू वेलकम माय सन। कैसा लगा घर? बहुत अच्छा लगा। श्योर आप टॉट का स्कूल नहीं देखेंगी? तुमने देख लिया है ना, काफी। तो फिर लंच करके जाइए। नहीं सेंटिनल, देर हो गई है, जाना चाहूंगी। लंच उधार रहा। एज यू विश। ग्रैनी। थैंक्स ग्रैनी। ट्रॉट, ये नामची का सबसे अच्छा स्कूल है। वहां जाके खूब मन लगा के पढ़ना और खूब अच्छी तरह से रहना। तंगदिली, बेरहमी और झूठ, इन 3 बुराइयों से हमेशा दूर रहना। फिर तुम कभी किसी की नजरों से नहीं गिरोगे, ना अपनी ना दूसरों की। मम्मा पापा का सपना पूरा करना है ना तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि हम सब तुम पे गर्व करें। क्या हुआ? ये अथॉरिटी लेटर्स और रिसिप्ट क्यों फाड़ डाले? कभी किसी काम के नहीं। उन्होंने ऐसा कहा? तो और कौन कहेगा? पर अब तक तो चेक दे रहे थे ना। अब नहीं देंगे। कैशियर कहने लगा कि बॉस के सिग्नेचर लगे। पहले कभी तो नहीं कहा। मुझे बोलने दोगी जैन? मैनेजर कहने लगा इन रिसिप्ट और अथॉरिटी लेटर पे आपकी वाइफ ने साइन कब किए? वो तो मर चुकी है ना। ये क्या सवाल पूछा उसने? डेथ के बाद तो कोई साइन नहीं करेगा ना। यही बोला मैंने। तो मैनेजर बोला इनकी वैल्यू कोरे कागज से ज्यादा नहीं है। पर डेविड के साइन किए हुए अथॉरिटी लेटर्स और रिसिप्ट भी तो थी तुम्हारे पास। वो भी एक्सेप्ट नहीं किए उसने। क्यों? मैनेजर को पता था कि डेविड अब हमारे साथ नहीं रहता, वो अपने पापा की आंटी के साथ है। ओह, तो उस बुढ़िया ने अपना हक जताया इन पैसों पर। उसके वकील ने नोटिस दिया कि ये पैसे वो एक अकाउंट में जमा करवाए और जब डेविड बालिग हो जाए तब वो उसके हवाले कर दे। You're finished. भूख तो नहीं लग रही? नहीं, ज्यादा नहीं। पापा बस आते ही होंगे। काम तो वाइंड अप कर ही दिया था, बस अब थकान मिटा रहे होंगे। अंकल सारा काम क्या घर से ही करते हैं? कोर्ट के पास भी ऑफिस है उनका,
पर जब मम्मा बीमार रहने लगी थी तब उन्होंने घर पर काम करना शुरू कर दिया। जब कोर्ट की डेट होती है तभी वो वहां जाते हैं। तुम लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? आप पूछ रहे पापा, पहले उठना चाहिए था ना। चलिए आइए खाना खाइए। हाँ मैं बैठता हूँ, तुम लोग खाओ। आप खाना खाएंगे कि डांट खाएंगे? चलिए बैठिए, मैं खिलाती हूँ। अच्छा मेरी माँ मैं हाँ अरे थोड़ा 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 सा ये खाइए तो। ट्रॉट, सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, हम डॉक्टर सान्याल के स्कूल चलेंगे सुबह, ठीक है? Beautifully written. Look at his expression, his command over the language. It would be a privilege to have him as my student. कहां से ढूंढ के लाए हो ये डायमंड, सेंटिनल? ट्रॉट बड़ा होकर के बहुत बड़ा राइटर बनेगा, अपने पापा से भी बड़ा। अंकल मिस्टर एक, अगर इसने यूनिवर्सिटी टॉप नहीं की तो आप इसे चॉकलेट देना बंद कर देंगे, ओके? सर बता रहे थे कि आपकी वाइफ भी आने वाली है। तो ये कौन? तो ये आपकी वाइफ है? हो सकता है डॉक्टर सान्याल मिस्टर मदन को शहर से कहीं बाहर भेजना चाहते हो।